पहुंचे मंत्री डॉक्टर विजय शाह। कन्या शिक्षा परिसर में छात्राओं से किया संवाद। मंत्री ने की खेल प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की घोषणा। सिंगरौली में सड़क हादसों को लेकर किया गया जन आंदोलन के बाद भास्कर मिश्रा गिरफ्तार। प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। अनूपपुर में खदान में हो रही ब्लास्टिंग। मंदिर समेत 200 परिवारों के मकानों में आई दरारें। ब्लास्टिंग को लेकर लोगों में आक्रोश। नरसिंहपुर के बुराज गांव में नाले के किनारे पड़ा मिला नवजात शिशु। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने बच्चे को बचाया। नवजात शिशु का अस्पताल में इलाज जारी। और नरसिंहपुर में सरपंच और ग्रामीणों ने पकड़ी रेत चोरी। विरोध करने पर भी खनन रहा जारी। ग्रामीणों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कवर्धा नगर पालिका के स्वच्छता अभियान को जनता का भरपूर समर्थन मिला। जब रविवार सुबह उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दरी तालाब पहुंचकर श्रमदान किया। उनके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हुए। जैसे ही उप मुख्यमंत्री सफाई कार्य के लिए तालाब पहुंचे, स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सैकड़ों वार्डवासी एकजुट हो गए और तालाब के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर सफाई में जुट गए। किसी ने जलकुंभी और कचरा हटाया तो किसी ने घाटों की सफाई की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन है, जिसमें जनता की भागीदारी ही इसकी सफलता की कुंजी है। दर्रे तालाब की यह तस्वीर अब पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम केवटी में सोमवार को खाद की लगातार किल्लत से नाराज किसानों ने सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने भानुप्रतापपुर अंतागढ़ मुख्य मार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया, जिसमें दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। स्थानीय किसानों का कहना है कि वे बीते कई दिनों से खाद की कमी से जूझ रहे हैं और प्रशासन को कई बार इस संबंध में जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। कुछ दिन पहले भी इसकी मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से किसानों को बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। एमसीबी जिले के नगर पंचायत लेदरी और राज झकड़ा खंड में को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क एससीसीएल हसदेव क्षेत्र द्वारा 4 साल पहले बनाई गई थी और पिछले साल इसका रिपेयरिंग कार्य भी किया गया था। बावजूद इसके अब हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ये मार्ग न केवल नगर पंचायत को मनेंद्रगढ़ शहर से जोड़ता है, बल्कि रोजाना स्कूल बसों, एम्बुलेंस और अधिकारियों का भी आना जाना इसी रास्ते से होता है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से सड़क की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सिविल स्टाफ ऑफिसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि 1 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर निकाला गया है और बारिश के बाद निर्माण होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। इसके वजह से सर यहाँ से गाड़ी ले जाते हैं, बच्चे लोग रहते हैं तो डर रहता है बच्चे लोग का भी। यहाँ से गाड़ी पट्टी चढ़ा के ले जाते हैं। कितने लोग बचे भी हैं ये गड्ढे के कारण एक्सीडेंट होने से। किसके द्वारा बनाया गया था? ये एसीसीएल द्वारा बना हुआ था। हाँ, एसीसीएल। हर जगह गड्ढा हो गया है। हाँ जी सर, हर जगह गड्ढा हो गया है। वहाँ पास भी पक्का रोड है, अभी कोटा के पास बहुत भयानक गड्ढा हुआ है। हादसा का डर रहता है? जी सर, हादसा का डर रहता है, स्लिप विलिप करने का डर रहता है। यहाँ कल एक गाड़ी वाला गया, बहुत स्पीड से गया, डगमगा गया था यहीं पास सर। फिर भी गड्ढा जो है ये पानी होने से गड्ढा हो या तो रोड बनाने में कमजोरी होगा, हैं सही ढंग से बनाया नहीं किया होगा। हर साल ये गड्ढा हो जाता है और नगर पंचायत क्या करती है, क्योंकि एससीसीएल का रोड है तो नगर पंचायत जो है गड्ढे को भरती रहती है, हैं इसीलिए बरसात में गड्ढा हो जाता है। नगर पंचायत तो व्यवस्था बना रही है, लेकिन एससीसीएल के जो ठेकेदार है जो काम करवाती है वो किस तरह का घटिया निर्माण है? घटिया निर्माण तो है ही है। यदि सही काम होता है, मजबूती का काम होता है तो गड्ढा नहीं होता है ना। तो एससीसीएल को भाई इस पर ध्यान देना चाहिए कि मजबूती काम हो, हर साल से गड्ढा ना हो जाए।
शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पिटाई से घायल हो गए युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मामूली विवाद के बाद 2 बेटों ने अपने पिता के साथ मिलकर चचेरे भाई को डंडे से बेरहमी से पीट दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है। घटना में बाद तनाव का माहौल है। नर्मदा क्लब में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत के लिए प्रधान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व मंच चल रहा है। सभी क्षेत्रों में व्यापक काम हो रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो पीएम का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है और 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। इस बीच आपको बता दें कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया है और इनडायरेक्ट इस सीधे रोजगार की दृष्टि से देखा जा रहा है। शासकीय सेवाओं में 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार दिया जा चुका है। उसमें से 51,200 से ज्यादा को आज रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है और वह भी बिना पर्ची और बिना खर्चे के पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ योग्यता के आधार पर। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि रोजगार विकसित भारत के निर्माण में सबसे अहम अंग है। प्रधानमंत्री रोजगार के क्षेत्र में दिन रात को काम कर रहे हैं। भला होगा तो उनके पेट में दर्द ही होगा। उन्होंने तो सालों तक सरकार में रहते हुए न किसान का भला किया, न इस देश का भला किया। अब यदि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग के कल्याण में लगी है तो टंगड़ी अड़ाकर इस तरह से हर एक योजना का विरोध करना, ये राहुल जी और कांग्रेस की आदत है। पर ये जनता है, सब समझती है कांग्रेस की इतनी बदतर स्थिति का कारण भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है। रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में तो 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को ऐसे नियुक्ति पत्र देके रोजगार दिया जा चुका है। उनमें से 51,000 को आज 51,200 से ज्यादा रेलवे सहित विभिन्न विभागों में सीधे शासकीय सेवा में सम्मिलित किया गया है और वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के। मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, योग्यता के आधार पर। इन सब नौजवानों को बहुत शुभकामनाएं। ये रोजगार केवल इनके लिए नहीं है, विकसित भारत के निर्माण में ये भी प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में दिन और रात काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के लिए, इस सोच के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार। आज देश भर में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा था। इसी क्रम में भोपाल मंडल में भी यहाँ पे रेलवे को संयोजक बनाया गया है। जैसा आप सबको मालूम है, यहाँ पे 267 लोगों का यहाँ पे आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें लगभग 200 रेलवे के हैं। ये कोटा मंडल से भी हैं और यहाँ जो रेलवे वर्कशॉप है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और बाकी अलग संस्थान भी हैं, जैसे बैंक के हैं, CISF है, बोटानिकल सर्वे है। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान आए थे और भी यहाँ पे गणमान्य अतिथि आए थे।
तो एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिला कि लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया, तो एक सब लोगों को एक एनकरेजमेंट मिला है और एक देश सेवा और देश के लिए अपना योगदान देने का भी एक उन्हें अनुसरण करने का एक अच्छा बताया गया है और वो आशा करते हैं कि इस पे वो चलेंगे। जैसे नालायक, देशद्रोही और इस देश में सांप्रदायिकता को तनाव पैदा करने वाले लोग कई हैं। मैं वहां की सरकार को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी पहल की और अब उसको तोड़ा भी जा रहा है, कुचला भी जा रहा है और अपराध के तहत जेलों में सड़ाया भी जाएगा। हिंदुस्तान में फिर से कोई जंगूर बाबा पैदा ना हो, फिर से औरंगजेब जैसा अपराधी पैदा ना हो, जिसने बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसने बेटियों का धर्मांतरण किया, जिसने बेटियों को बेचा भी। ऐसा पापी, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले अपराधियों को जिस तरह की सजा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस नेक कार्य के लिए और वहां के, और उसने सब जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई भी हिंदू समाज का वर्ग रहने नहीं दिया। उसने बोलियां लगा दी, बेटियों की कीमत लगा कर बेटियों को बेचा गया और उन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। ऐसे अपराधी को तोड़ा और कुचला जा रहा है। ऐसे अपराधी देश के किसी भी कोने में जहां जहां हों, मेरी सभी सरकारों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अपराधियों को ढूंढो, उनके साम्राज्य को उखाड़ो, उनको तोड़ो और उनको दुनिया को बताओ कि अब इस तरह का अपराध घिनौना कृत्य था, है और ये भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का इस्लाम परोसने का जो धंधा लोग कर रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़ना जरूरी है। और खंडवा के जावनी गुर्जर स्थित कन्या शिक्षा परिसर में मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने छात्राओं संग संवाद किया, भोजन किया और इसके साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। मंत्री ने स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, शालिनी ऐप और रोजगार और खेल प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छात्राएं पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी जिम्मेदारी सरकार की है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने छात्राओं को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने परिसर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। रविंद्र भवन में पूरे प्रदेश से बैंक मित्र प्रथम महासम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि यहां सभी बैंक मित्र अपनी समस्याओं के बारे में मंथन कर रहे हैं। समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा और इसके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक मित्रों का सवाल है तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज्यादा शोषण कहीं नहीं हो रहा होगा। ऐसे में अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ कामगार, मजदूर और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वक्त बैंकों में 140 लाख करोड़ रुपए जमा है और इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा लिया है। वर्तमान में बैंकों में करीब 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं और हमारी जो हड़ताल हुई थी उसमें हमारी यही मांग थी कि सरकार हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। आज बैंकों में करीब 13 लाख बैंक मित्र शोषण का शिकार है। पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र हम आज यहाँ एकत्रित हुए और हमारे द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र के द्वारा आज एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सभी जिला समिति, प्रदेश समिति और सभी बैंक मित्र, सभी बैंकों के राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो लोग एकत्रित हुए हैं और कई गवर्नमेंट अधिकारी जो संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री सभी लोग आए और आपका किस उद्देश्य से आप शामिल हुए? जी, हमारा उद्देश्य, हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बैंकिंग सेवा हमारे द्वारा दी जा रही है, हमें पूर्णतः उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है और कई हमारे जो पहले जो हमें इनकम थी उसमें कटौती की गई है। मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में बैंक मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ मंथन कर रहे हैं और समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा या इनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक बैंक मित्र का सवाल है, यदि आपको एक्सप्लॉइटेशन देखना है तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज्यादा घोर शोषण कहीं नहीं हो रहा होगा। अभी हाल ही में
9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें करीब 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें बैंक कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल थे। बैंकों में आज करीब 140 लाख करोड़ रुपए जमा हैं और इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर दिया है। कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना, मोदी जी की जनधन योजना, जिसका कि रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज है, वो इन्हीं बैंक मित्रों के कारण है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचा रहे हैं, वो ये बैंक मित्र हैं। लेकिन इन बैंक मित्रों की आज की तारीख में स्थिति ये हो चुकी है कि अति गरीबी के नीचे पहुंच चुकी है। उसका एक ही कारण है कि सरकार ने बैंक मित्र और बैंकों के बीच में बिचौलिया ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। बैंक मित्र रात दिन मेहनत करता है। मान के चलिए बैंक मित्र ने 50,000 रुपए का काम करा तो ये कंपनियां मात्र उसको देंगी 5,000 महीना, बाकी 45,000 रुपए ये कंपनियां खा जाती हैं। और ये कंपनियां इतनी मनमानी करती हैं कि बैंक मित्रों को तीज त्योहार पर भी काम करवाती हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करवाती हैं। अगर बैंक मित्र नहीं करता है तो इनकी आईडी जिससे वो काम करते हैं वो बंद करके किसी भी व्यक्ति को मनमाने पैसे लेकर दे देती हैं। 1-1, 2-2 लाख रुपए में ये कंपनियां ये धंधा कर रही हैं बैंक की नाक के नीचे, लेकिन बैंक के बड़े पदाधिकारी सिर्फ तमाशबीन बने देख रहे हैं। सिंगरौली जिले के हुटार परसोना मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर मिश्रा ने खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी। भास्कर मिश्रा का आरोप था कि हाईवा, डंपर और ट्रकों की तेज रफ्तार से कई मासूमों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पुलिस ने सड़क जाम की सूचना मिलने पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो भास्कर मिश्रा समेत कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय के बाहर भास्कर मिश्रा की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और नारे लगाए। लोगों का कहना था कि जनहित के मुद्दे उठाने वालों को जेल में डालना लोकतंत्र का अपमान है। यह आंदोलन प्रशासन के प्रति जनता के हौसले का प्रतीक बन गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिंगरौली से, जहां जन आंदोलन के बाद भास्कर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार यहां पर जन आंदोलन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बता दें कि सड़क हादसा से माताओं की गोद सुनी हो गई है, जिसके बाद से रोष प्रकट करते हुए यहां जन आंदोलन किया गया। हालांकि पुलिस जन आंदोलन को हटाने की पूरी कोशिश की। बाद में इसको बता दें कि जन आंदोलन में अनूपपुर जिले के हसदेव क्षेत्र स्थित SCCL की राजनगर खोली खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के लोगों की जिंदगी बारूद के ढेर पर चल रही है। डोला नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 में बसे करीब 200 परिवारों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं। कल के ब्लास्टिंग और में एक मकान पर बड़ा पत्थर गिरा, जहां एक महिला बकरियों को भूसा देने गई थी। सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्लास्टिंग से मंदिर की खंडित हो गया और जिससे कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। कॉलोनी प्रबंधन ना तो ब्लास्टिंग रोक रहा है और न ही मुआवजा दे रहा है, जिससे गरीब परिवार मजबूरी के खतरे के बीच रह रहे हैं। कई बार शिकायतों और निरीक्षण के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वे ब्लास्टिंग का विरोध जारी रखेंगे। यहाँ डेली ब्लास्टिंग होता है। अच्छा, उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे हम लोगों को घर गिर रहा है, पूरा दीवार फट गया है। हाँ। अभी परसों दगानी किया तो यहाँ पर गिरा है तो बकरी 2 ठे दब गई रही हैं। अच्छा। और फिर बच्चे वहीं खेलते रहे तो बच गए हैं। ये ब्लास्टिंग किया है, बहुत बड़े बड़े पत्थर इनके घर में गिरे हैं। उसी घर में बकरी थी और बकरी का भी पैर टूटा, इंसानों को भी लगा है। यही घटना हुई रही। आप कहीं शिकायत करे करवाए? हाँ, किए। हम कल थाना में भी दिए हैं, उससे पूर्व में भी 2-3 बार थाना में दे चुके हैं। अच्छा। और SDM तहसीलदार सब जगह दे चुके हैं। और कल उप क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ भी दे चुके हैं। अब कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, क्या आगे आप लोग का प्लान है, क्या करेंगे? हमारा प्लान ये है कि अब जब भी एक खदान चलाएगा तो हम खदान में बैठ जाएंगे। अच्छा।
ये यहाँ पास पीछे मंदिर भी दिख रहा है आपके। जी जी जी। ये मंदिर भी काफी खंडित दिख रहा है, तो ये कैसे खंडित कैसे हुआ? ये ब्लास्टिंग से हुआ भैया, खंडित ब्लास्टिंग से हुआ है। उड़ा हुआ दगानी हुआ था, पत्थर आए हैं, बकरी भूसा खवा रहे हैं इंठे, और पत्थर जो इंठे रहते हैं गार्ड वाले बोले कि भागो अंदर हो जाओ, तब पत्थर बार बार आता है। तो मैं बोला कि बेर बेर पत्थर आता है तो अंदर जाऊंगा तो न मर जाऊंगा, कहाँ भाग के जावे। तो अंदर नहीं भगन बाहर रहन, और पत्थर वहाँ से आवत सीधा अंदर गिरा है। बकरी इनके लाग हमारे लाग चोट पैर में लगा है, चोट लाग है, बकरी गोड़ भी टूट गया है। हम यहीं पास खड़े रहे। आप लोग किसी को बताए ये सारी चीजें? सब बताए हैं, हम रोज आए रहे हैं। किसको? ये कब कल ही बस हुआ था ब्लास्टिंग या और भी कभी होता था? ब्लास्टिंग जब होता है, जब पत्थर आता है तो छोटा मोटा पत्थर आता रहा तो कहे चलो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बेर पे बैठा के हमका ब्लास्टिंग करे हैं, फिर भी पत्थर आया तो कहें कि चलोगे ठीक है, नहीं होएगा ब्लास्टिंग। फिर उसके बाद फिर ब्लास्टिंग हुआ। मुआवजा देने के लिए और कुछ नहीं करते? और कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा मुआवजा बना हुआ है, तो कभी मुआवजा मिली जब जान कैसे चले जाएगा। आकर के गोविंद प्रजापति हैं, वार्ड नंबर 12 के पार्षद हैं डोला नगर परिषद के। उन्होंने आकर के एक आवेदन दिया है जिसमें जो राजनगर ओपन कास्ट माइन है उसमें ब्लास्टिंग के दौरान जो पत्थर वगैरह हैं वो उछल करके एक पास में ही झोंपड़ी थी, उसमें बकरी बंधी थी, पर क्षति बकरी को नहीं हुई है। उसी झोंपड़ी के ऊपर छत पर जाकर के एक पत्थर गिरा था परसों, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो उसी के उसमें दिया गया है कि अभी जब तक कोई स्थायी निराकरण या उनको वहां से नहीं हटाया जाता है उस गांव के लोगों को, तब तक ब्लास्टिंग में। और खंडवा जिले को डबल बेस्ड जिला बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल आने के बाद अब फोकस शिक्षा और हरियाली पर है। तो वहीं जिला सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों को निर्देशित किया कि परीक्षा परिणामों में सुधार करें, प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित करें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाएं। इसके साथ ही हर विकासखंड में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मिड डे मील की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और सीईओ डॉक्टर गौड़ा की स्मार्ट टीम खंडवा को हर क्षेत्र में अग्रणी बना रही है, जिससे कि जिले को डबल बेस्ड का खिताब दिलाने की कवायद अब जमीन पर दिखने लगी है। रविवार की सुबह नरसिंहपुर जिले के मुराच गांव में एक नवजात शिशु को नाले के किनारे कीचड़ में पड़ा हुआ पाया गया। शिशु की नाल भी नहीं कटी थी और उसकी रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे। गांव के उपसरपंच छोटेलाल पटेल के मुताबिक शिशु को सुरक्षित रखने के बाद पहले गांव में नाल कटवाकर और फिर बाइक से 14 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में एम्बुलेंस को फोन किया गया और सुपला गांव में एम्बुलेंस मिलते ही नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद शिशु को गहन शिशु चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के अनुसार शिशु का वजन मात्र 2 किलो है और उसे हाइपरथेरेमिया की समस्या है। नवजात की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसकी निगरानी की जा रही है। ये घटना स्थानीय समुदाय की तत्परता और मदद की मिसाल बनी है। वो गांव वालों के द्वारा जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया था, जिसमें बच्चे की स्थिति भी थोड़ी नाजुक बनी हुई है। बच्चे को हाइपोथर्मिया भी है, बच्चा वजन से कम है, सिर्फ मात्र 2 किलो का है। हमने उसकी एक्सपेक्टेड गेस्टेशनल एज निकाली है, 34 हफ्ते बताई जा रही है। बच्चे की स्थिति अभी नाजुक है, उसमें हमारे डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी करके रखे हुए हैं और उसको एसएनसीयू में उन्होंने भर्ती करके रखा है। बच्चे को चला रहा है, इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।